हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक ओटीएटी क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज ये क्लास रे आम डिस्कसन करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तुम चैप्टर रोची इनक्लूसिव एजुकेशन माने अंतरनिवेशी शिक्षा। तो परीक्षा रे निहाती भाव रे तुम ओटीएटी रे 3 रु 4 प्रश्न ये चैप्टर तुमर आसुची। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुची जो माने कि चैनल को प्रथम थर पे विजिट करूचो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो। जदि तुम मानक ये भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर सहित सेयार मध्य करनब। तो आज रे क्लास रे प्रथम आम कि थ्योरी डिस्कसन करवा तापर कि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी नक आज क्लास को आरंभ करवा। तो प्रथमे अंतर्निवेशी शिक्षा विषय जानिबा पूर्व तो आमको प्रथमे स्वतंत्र शिक्षा विषय किसी जाना पड़ो। कहीं स्वतंत्र शिक्षा, समन्वित शिक्षा और अंतर्निवेशी शिक्षा तो ये तीनोटी धारणार आमर आज क्लास। तो देछि भिन्नक्षम पिला मानक पई। तो प्रथमे भिन्नक्षम पिला मानक पई माने जो माने कि अक्षम पिला थिले तो सेमानंकर शिक्षार विकास पई आमर स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था आरंभ होइतिला। तो पूर्व काल रे शिक्षा व्यवस्था रे कौनसी सुसंगठित व्यवस्था नथिला एवं शिक्षादानर कौशल शिक्षण उपकरण मध्य विशेष भाव में अग्रगति होउनथिला। तो भिन्नक्षम पिला माने केतक क्षेत्र में निजर व्यक्तिगत प्रचेष्टार शिक्षा लाभ करने सुजोग पाउथिले। तो सेमानक मन भितर जो माने भिन्नक्षम पिला माने थिले सेमानक मन भितर तांकर समाजर नकारात्मक मनोभाव और अक्षमता प्रति थिबा दृष्टिभंगी यही शिशु मानकु शिक्षा लाभ वंचित करुला। तो सेतिपई प्रथमे आमर 19 शताब्दी रे तो 19 शताब्दी रे आमर आरंभ होइतिला कोन भिन्नक्षम पिला मानकर शिक्षा क्षेत्र में एक नूतन जुगर आरंभ होइतिला। तो प्रश्न आसीबो केउ शताब्दी रे भिन्नक्षम पिला मानक पई शिक्षा क्षेत्र में गोटे नूतन जुगर आरंभ होइतिला। तो 19 शताब्दी हो यार राइट आंसर। तो भिन्नक्षम पिला मानकु पढ़ेबा पई स्वतंत्र विद्यालय मान सब खोला गला जोठार केवल कौन ना जो आमर जो स्वतंत्र शिक्षार अर्थ हूँ केवल हूँ गोटे निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम पिला मानक पई पढ़ाक सुযোଗ रोला। धर आमर श्रवण बाधिता पिला किंबा दृष्टिहीन पिला तो केवल से ही मानक पई आमर कौन ना स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था थिला केवल गोटे स्पेशल गोटे निर्दिष्ट प्रकार है गोटे निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम पिला मानक पई। तो प्रथमे आमर 1984 मसीह बॉम्बे ठारे है श्रवण बाधिता पिला मानक पई एवं 1987 मसीह आमर पंजाब अमृतसर ठारे दृष्टिहीन पिला मानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित होइतिला। तो परीक्षा भी प्रश्न आसीबो प्रथमे केउठारे श्रवण बाधिता पिला मानक पई आमर स्वतंत्र विद्यालय स्थापन करा जायतिला। तो तुम सठिक उत्तर कौन मारिबो ना बॉम्बे ठारे है 1884 मसीह। यदि क्वेश्चन आसीबो पंजाब अमृतसर ठारे केते मसीह तुमर दृष्टिहीन पिला मानक पई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित करा जायतिला। तेर सठिक उत्तर कौन आसीबो ना 1887। पाखापाखि 2000 मसीहा सुधा यही संख्या आमर वृद्धि पाईगला के 3000 अधिक होगला। तो यहाँ हूँ आमर शिक्षा विभाग 2000 अनुसार तो पाखापाखि जो विद्यालय संख्या आमर 3000 हो जाता। तो स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था रे तार किसी निर्दिष्ट गाइडलाइन थिला निर्दिष्ट विशेषत्व थिला जेमिति कि एक निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम पिला माने गोटे प्रकार स्वतंत्र विद्यालय पढ़िबे। तो गोटे प्रकार जदि श्रवण बाधिता अच्छा तारे से श्रवण बाधिता पिला जदि दृष्टिहीन अच्छा तो केवल दृष्टिहीन पिला। तो क्वेश्चन आसुची गोटे स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था रे प्रत्येक श्रेणी रे अति बेसी रु केते जन शिक्षार्थी थांती। तो गोटे श्रेणी रे अति बेसी रु 10 रु 12 जन शिक्षार्थी थांती केते जन ना 10 रु 12 जन। तो निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम पिला माननकु पढ़ेबा कौशल संपर्क में से प्रशिक्षण पाइथिबा स्वतंत्र प्रशिक्षक माननकु नियुक्ति दिया जाए माने स्पेशल एजुकेटर माननकु नियुक्ति दिया जाए। तो आउ किछि विशेषत्व रही आमर जमी स्वतंत्र शिक्षादान प्रणाली रहिबो सेमानक पई स्वतंत्र उपकरण व्यवहार करा जिवो। तो अधिकांश स्वतंत्र विद्यालय रे मागणा रहिबा खाइबा मध्य सुযোଗ थिला। तो सेटारे स्वतंत्र विद्यालय रे पिला मानकु मध्य धंदामूलक तालीम रे व्यवस्था करा जाउथिला। तो जातीय शिक्षा नीति तुम 1986 रे कौन कह ना अधिक अक्षम पिला मानकर शिक्षा निमंते प्रत्येक जिले में आवासिक स्वतंत्र विद्यालय खोल आवश्यक। मन रखिबो जातीय शिक्षा नीति 1986 रे तो अधिक अक्षम पिला मानक शिक्षा निमंते प्रत्येक जिले में तुम आवश्यक स्वतंत्र विद्यालय खोल आवश्यक।
तो जदि आम 1986 मसीह स्वतंत्र विद्यालय सब स्थापन करा तो ग्रामांचल पाखापाखि 70% भिन्नक्षम पिला शिक्षा लाभ वंचित थे। तो ये आम देखा जे स्वतंत्र शिक्षा पर आम आसला समन्वित शिक्षा जोटा आम कहते इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो स्वतंत्र शिक्षार केवल जो माने कि स्पेशल तुम निर्दिष्ट क्षेत्र अक्षमता थे तो सही टाइप्र विद्यालय से मैंने पाठ पढ़ुते किंतु समन्वित शिक्षा व्यवस्था कौन है ना 1950-60 मसीह तो भिन्नक्षम पिलामानंकु साधारण विद्यालय नाम लिखाई सेठारे शिक्षा व्यवस्था करा जायतिला। तो यही प्रकार शिक्षा व्यवस्था को आम कौन कहते ना समन्वित शिक्षा व्यवस्था कहते ना यहाँ हूँ स्पेशल एजुकेशन ठारू टिके अलग कहीं से भिन्नक्षम पिला माने साधारण विद्यालय नाम लिखे। तो समन्वित शिक्षार मुख्य लक्ष्य हूँ कौन ना सीमाबद्धता बा बाधा सृष्टि को कमेवा। समन्वित शिक्षा व्यवस्थार मुख्य लक्ष्य कौन हो ना सीमाबद्धता और बाधा को कमेवा। तो क्रिस्टियानसेन कही मतरे कही समन्वितर अर्थ हो कौन एक पृथक बा अलग परिस्थिति एक साधारण परिवेश को स्थानांतरण करने जोठार अधिकार और आईनगत बाध्यता संपृक्त होइतिबो। तो क्वेश्चन आसीबो एटा कहार उक्ति एक कथा किए कही क्रिस्टियानसेन कही कौन कही ना समन्वितर अर्थ होची ना कौनसी गोटे पृथक बा अलग परिस्थिति तार गोटे भिन्नक्षम पिला अलग परिस्थिति गोटे साधारण परिवेश स्थानांतरण कर जोठारे तार सबकि अधिकार आईनगत बाध्यता थी तो सब क्षेत्र सी भाग नहीं पारुथुबो सब कार्य से जोग दे पारुथुबो। तो नामगोयल मतरे मतरे कौन थिला ना तांका मतरे समन्वित शिक्षार संज्ञा होची पिलामानंकर साधारण शिक्षा कार्यक्रम अर्थपूर्ण अंशग्रहण ताने सबू कार्य नामगोयल मतरे जेकोसी कार्य हो किंतु से जो भिन्नक्षम पिला हूँ से सबू शिक्षा कार्यक्रम अर्थपूर्ण भाव में अंशग्रहण करेंगे। यार मुख्य लक्ष्य हूँ प्रत्येक पिलार बौद्धिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत शिक्षण सर्वाधिक विकास। तो जातीय शिक्षा नीति 1986 कौन सुपारिश करते से जो आमर समन्वित शिक्षा को लेकिन से कहते कि अल्प और मध्यम अक्षमता विशिष्ट पिलामानंकु साधारण विद्यालय समन्वित शिक्षा व्यवस्थार शिक्षा देवा आवश्यक। जो मैंने कि अल्प एवं मध्यम धरण अक्षमता से कौन है ना साधारण विद्यालय समन्वित शिक्षा व्यवस्था शिक्षा देवा। तो 1974 दशक भारत सरकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी समन्वित शिक्षा योजना कार्यकारी करते। देखो केते इंपोर्टाट क्वेश्चन तुम आस 1974 मसीह भारत सरकार कौन करते ना भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानी समन्वित शिक्षा व्यवस्था योजना कार्यकारी करते। तो भिन्नक्षम शिशु मानू साधारण विद्यालय शिक्षा देवाई आउ से अवधारणा और शैक्षिक उपलब्धि को वृद्धि करने यही योजना लक्ष्य थिला। तो जमी भिन्नक्षम पिला माने प्रत्येक स्तर में से साधारण गोटे शिक्षार्थी सहित सामान भागीदारी हो पार। तो यह थिला से योजनार गुरुत्वपूर्ण। तो ये समन्वित शिक्षा ये समन्वित शिक्षार 8 ରୁ 10 जन भिन्नक्षम शिक्षार्थी जड़े संबल शिक्षक को नियुक्ति दिखाऊला। मन रखिब केते जन शिक्षा समन्वित शिक्षा व्यवस्था 8 ରୁ 10 जन भिन्नक्षम शिक्षार्थी जड़े संबल शिक्षक को नियुक्ति दिखाऊला। तो समन्वित शिक्षा व्यवस्था भिन्नक्षम शिक्षार्थी साधारण विद्यालय अणबाधिता शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करुले। तो ये नियमित शिक्षक है जो मैंने रेगुलर टीचर सहित रोते आमर कौन संबल शिक्षक जो मैंने कि भिन्नक्षम शिक्षार्थी स्वतंत्र तालीम प्राप्त शिक्षक थे। तो उभय मिलित भाव में योजना प्रस्तुत कर शिक्षण कार्य संपादन करुले। तो जो समन्वित शिक्षा व्यवस्था को फलप्रद करने तो केतेगुड़िक शिक्षण पद्धति उपर गुरुत्व आरोप करुले से। तो शिशुर प्राक प्रस्तुति शिशु को विद्यालय को आसिया पूर्व से प्राक प्रस्तुति करुले विद्यालय से सकारात्मक मनोभाव को बढ़ाऊले। तो शिक्षक से सहित धैर्य आंतरिक स्तर में सफलता प्रभावित करुले नुह कि तापर सहायक सामग्री व्यवस्था। तो सामग्रिक सबू सहायक सामग्री व्यवस्था थिला मध्यम संबल शिक्षक उपलब्ध और सहायता संबल शिक्षक द्वारा सहायता आसुला। एपरिक पिला माने भिन्नक्षम पिला माने अन्य शिशुंकर सहपाठी निमंते परामर्श पाई परिबे एवं गोटे शिक्षा को कौन प्रोत्साहन व्यवस्था करा जाउतला। तो जमी समन्वित शिक्षा व्यवस्था जो साधारण पिला सहित भिन्नक्षम पिला सहित मिसिकी जो समन्वित कर पढ़ा होता जमीक आमर शिक्षाटा कौन फलप्रद करने। तो एबे आमे देखिबा जे अंतर्निवेशी शिक्षा कौन।
ନା ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଭିନ୍ନତା ବିବିଧତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ସମବୟସ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗ୍ରହ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ କେବଳ ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା 1974 ମସିହାରେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସେଠାରେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ନ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବସିକି ଏକତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ତ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2000 ମସିହାରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2000 ମସିହାରେ କ'ଣ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ତ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା 1994 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ସାଲମନକାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୱାର୍ଲଡ କନଫରେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ନିଡ୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସାଲମନକାଠାରେ ଏହି ଉକ୍ତିଟା ଆମର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା, ଭିନ୍ନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ବିବିଧତାରେ ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିବା। ତ ଅକ୍ଷମତା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005ରେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣେଇବା, ଭିନ୍ନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ବିବିଧତାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଜ୍ଞାନ କରିବା, ଅକ୍ଷମତା ଏକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ କେବଳ ବାଧିତ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଏହା ଅଣବର୍ଜନକୁ ବୁଝାଏ ମଧ୍ୟ। ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ତ କଟକଣା ବା ବାରଣ ନ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମଯୋଜନା କରିବା, ଶାରୀରିକ ସାମାଜିକ ଓ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଦୂର କରିବା, ଅକ୍ଷମତା ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ, ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ତ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ସହଭାଗିତା ଯଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା, ଏସବୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସହଭାଗିତା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତ ସହାୟତା ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ସେବା। ତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଓ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୁଣାବଳୀର ମନରେ ଧାରଣା କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ହିତକର। ତ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବୁଝିହେଲା ଥର ନା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତେ, ତ କିଛି ଅଣବାଧିତ ପିଲା, କିଛି ଅକ୍ଷମ ପିଲା ହେଲା, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା। ତ ଏହି ସାରଣୀଟି ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବ। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ, ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଦେଖ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେକ ନିର୍ବାଚିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେସବୁ ସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଥାଆନ୍ତି,
समन्वित शिक्षापी जो भिन्नक्षम पाई विभिन्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध थाए तो केतेक निर्वाचन विद्यालय से नाम लिखार पाठ पढ़ार सुजोग थाए किंतु अंतर्निवेश शिक्षा क्षेत्र कौन होना भिन्नक्षम शिक्षार्थी तार घर निकटवर्ती विद्यालय पढ़ी पार ताले जेकोसी विद्यालय से पढ़ी पार तो स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था बहुत खर्च होता है समन्वित शिक्षा कौन होता है स्वतंत्र शिक्षा तुलन टिके कम खर्च होता है किंतु अंतर्निवेश शिक्षा क्षेत्र में खूब कम खर्च हुए तो आउ कौन अच्छी ना यह मुख्यतः दाय बा बदान्यता चिंताधारा उपरे पर्यवेसित अर्थात भिन्नक्षम शिशु को अन्यर दायर पात्र भाव विवेचना कराए कहीं पिलाटी भावे अन्य उपर निर्भरशील किंतु समन्वित शिक्षा से अधिकार चिन्हट कर अधिकार चिन्हट कर किंतु कौन प्रकार कार्यकारी विशेष नि किंतु आमर जो रहा अंतर्निवेश शिक्षा तो यही शिक्षार कौन होता है ना शिशुर अधिकार चिन्हट करा सहित अधिकार क्षुण्ण न होगा भली पदक्षेप सब नि तो अंशग्रहण ये खूब कम सुजोग थाए स्वतंत्र शिक्षा पिला मध्य अंशग्रहण करने खूब कम सुविधा सुजोग थाए किंतु तुम समन्वित जो शिक्षा रोचे तो से अंशग्रहण करने आंशिक अल्प अल्प सुजोग थाए किंतु जो आम अंतर्निवेश शिक्षा रहा ये सामान सुविधा रही जमी आम साधारण गोटे शिक्षार्थी सबु कार्य भाग नहीं पार तो गोटे भिन्नक्षम पिला सबु कार्य से अंशग्रहण कर तो स्वतंत्र शिक्षा तुम स्वतंत्र शिक्षक नियुक्ति होता शिक्षादान करने समन्वित शिक्षा कौन उभय शिक्षक था संबल शिक्षक था सहित नियमित शिक्षक था किंतु आमर अंतर्निवेश शिक्षा क्षेत्र में केवल नियमित शिक्षक शिक्षादान दायित्व था तो स्वतंत्र शिक्षा स्वतंत्र पाठ्यक्रम शिक्षादान पद्धति व्यवहार कर पाठ्यक्रम और शिक्षादान पद्धति मुख्यतः विषय केन्द्रिक थाए कौन ना आमर समन्वित शिक्षा व्यवस्था किंतु आमर जो रहा अंतर्निवेश शिक्षा से पाठ्यक्रम और शिक्षादान पद्धति शिक्षार्थी केन्द्रिक और ज्ञान निर्माण करें तो आउ गोटे पॉइंट देख एक निर्दिष्ट प्रकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी जहाँ तुम मनकर केवल दृष्टिहीन पिला तो ये केवल गोटे निर्दिष्ट पिला गोटे निर्दिष्ट स्वतंत्र विद्यालय मैंने कौन गोटे प्रकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी उद्दिष्ट किंतु समन्वित शिक्षा कौन भिन्नक्षम शिक्षार्थी को साधारण शिक्षकों सह तुलना कर किंतु अंतर्निवेश शिक्षा क्षेत्र में भिन्नक्षम शिक्षार्थी को साधारण शिक्षार्थी भाव विवेचना कर तो दुईटा सामान अच्छी है तो ये जो स्वतंत्र शिक्षा शिक्षार्थी मानकर आत्मसम्मान खूब कम थाए स्वतंत्र शिक्षा टिके आत्मसम्मानटा कम थाए किंतु समन्वित शिक्षा क्षेत्र में आत्मसम्मान कौन परिवर्तन हो न था जो अंतर्निवेश शिक्षा क्षेत्र कौन होता है ना बाधामुक्त बा परिवेशर कटकणा नथिबारु भिन्नक्षम शिक्षार्थींकर आत्मसम्मान वृद्धि पाई तो निश्चित भाव में भल भाव में बुझीपार तो ये चलो आम कि एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी निम्नोक्त क्यों शिक्षा व्यवस्था रे शिक्षादान पद्धति मुख्यतः शिक्षार्थी केन्द्रिक होता है शिक्षार्थी केन्द्रिक होता है कौ पद्धति पारंपरिक श्रेणी शिक्षा रे ना समन्वित शिक्षा रे ना अंतर्निवेश शिक्षा रे ना आनुष्ठानिक शिक्षा रे तो शिक्षा व्यवस्था शिक्षादान पद्धति हम कौ पद्धति ना आमर अंतर्निवेश शिक्षा पद्धति नुह कि तो परवर्ती प्रश्न देछि आम देश में समन्वित शिक्षा कार्यक्रम केबे आरंभ होइतिला समन्वित शिक्षा कार्यक्रमटा केबे आरंभ होइतिला ना 1950 रु 60 दशक 1950 रु 60 दशक तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी स्वतंत्र शिक्षार विशेषत्व नुह ऑप्शन गुड़े देखिए केउटा स्वतंत्र शिक्षार विशेषत्व नुह ना निर्दिष्ट भिन्नक्षम पिला निमंते स्वतंत्र विद्यालय तो निश्चित यहाँ तो तार गोटे विशेषत्व ना केवल गोटे प्रकार भिन्नक्षम पिला नहीं स्वतंत्र शिक्षा थाए केवल गोटे विद्यालय तो ऑप्शन बी रे देइछि निर्दिष्ट भिन्नक्षम पिला शिक्षादान निमंते स्वतंत्र प्रशिक्षक शिक्षक था यहाँ भी तार गोटे विशेषत्व अच्छी तो तापर देइछि प्रत्येक श्रेणी रे अति कम 20 जन शिक्षार्थी रहा उचित तो यहाँ भूल है प्रत्येक विद्यालय केते जन था ना 10 रु 12 जन शिक्षार्थी था स्वतंत्र शिक्षा प्रत्येक श्रेणी रे 10 रु 12 जन था तो ऑप्शन नंबर सी रे तार गोटे विशेषत्व नुह परवर्ती प्रश्न देइछि केउटी अंतर्निवेशी विद्यालय वैशिष्ट्य अटे तो ऑप्शन गुड़ी देखिए केउटा अंतर्निवेशी शिक्षार गोटे वैशिष्ट्य अटे तो ऑप्शन ए रे भिन्नक्षम पिला अलग श्रेणी कोठरी व्यवस्था यहाँ तो अंतर्निवेश शिक्षार वैशिष्ट्य नुह तो गोटे श्रेणी से पढ़े ना तो बी रे शिक्षार्थी मान सामर्थ्य भितर पृथक कर ना यहाँ पृथक हेनी
एथिरे पृथक करा नहीं तो एटा भी भूल है। तो शिक्षार्थी दुर्बलता को अधिक गुरुत्व दिज्व एटा भी तार गोटे वैशिष्ट्य नुह ना कौन वैशिष्ट्य अच्छी ना शिक्षण प्रक्रिया रे पितामाता सहभागीदारी होता तो यहाँ भी अंतर्निवेश शिक्षार गोटे वैशिष्ट्य हम तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 रे पचार समन्वित शिक्षा संबंध में जातीय शिक्षानीति 1986 कौन सुपारिश कर समन्वित शिक्षा माने संबंध में कौन कहला ना अल्प और मध्यम अक्षमता विशिष्ट पिला माने साधारण विद्यालय रे शिक्षा ग्रहण करेंगे। देखुच ना प्रश्न आसूस किमिति यही टाइप तुम प्रश्न भी आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देइछि निम्नोक्त केउ पाठ्यक्रम आधार रे अंतर्निवेशी शिक्षा उपर अधिक गुरुत्व दिया जाइथिला केउ पाठ्यक्रम आधार रे कोठरी आयोग ना जातीय शिक्षानीति 1986 ना जातीय शिक्षानीति 1992 ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 मसीह कहो तो केउ पाठ्यक्रम आधार रे अंतर्निवेश शिक्षा पर अधिक गुरुत्व दिया ना जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अंतर्निवेशी शिक्षा को बुझीबारे किए साहाय्य करिथाय अंतर्निवेशी शिक्षा को बुझीबारे किए साहाय्य करिथाय समन्वित शिक्षा नारी शिक्षा ना मुक्त शिक्षा ना सार्वजनिक शिक्षा तो अंतर्निवेशी शिक्षा को बुझीबारे समन्वित शिक्षा साहाय्य करिथाय तो ए हिजबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केबे भिन्नक्षम पिलामानंक शिक्षा पाई विभिन्न व्यवस्था करा जायतिला तो आमे पढ़ी के आस्थिले प्रथम रु केबे ना 19 शताब्दी आरंभ रे 19 शताब्दी आरंभ रे तो ऑप्शन नंबर कौन हो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 1984 मसीह केउठारे श्रवण बाधिता पिलामानंक पाई स्वतंत्र विद्यालय स्थापित होइतिला 1984 रे ऑप्शन ले दिल्ली गुजरात ओडिशा मुंबई तो आम पढ़ी के आसते ना नहीं मुंबई ठारे प्रथम होता नहीं कि तापर सेमती 1987 मसीह आमर कौटार होता दृष्टिहीन पिला तो पंजाब होता पंजाब कौटी ना अमृतसर ठारे ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केबे भारत सरकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी मानक पई समन्वित शिक्षा योजना कार्यकारी करते ऑप्शन गुड़िक देखिनियो केबे भारत सरकार भिन्नक्षम शिक्षार्थी पई समन्वित शिक्षा योजना कार्यकारी करते तार सठिक उत्तरटा ऑप्शन ना आमर 1974 आम पढ़ी के आसते 1974 मसीह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शिक्षादानर व्यक्तिगत तारतम्य दूर करने निमंते शिक्षक कौन करेंगे जदि शिक्षादान में व्यक्तिगत तारतम्य को दूर करने शिक्षार्थी कौन करेंगे नमनीय पाठ्यपुस्तक व्यवहार करेंगे मंथर शिक्षार्थी मानक उपरे स्वतंत्र दृष्टि देवे मंथर शिक्षार्थी मानक निजस्व हार में शिक्षण निमंते सुविधा और सुजोग देवे तो सबुगुड़िक करेंगे तो उपरोक्त समस्त तो ऑप्शन नंबर कौन डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी समाजर विभिन्न वर्गर लोक मानक मध्यरे थिबा पार्थक्य को कम करिबारे कहार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण अटे ना शिक्षार कहार ना शिक्षार तो बुझीपारुथ्व समस्ते। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि तुम मानक क्लास टी भल लगी निहाती भाव में लाइक कर कमेंट कर ता सहित शेयर मध्य करनब एवं जो पिला माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट करूच चैनल को सब्सक्राइब कर रखिब। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।